पंजाब असम्बली में सेनेट की एक नशिस्त पर इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी है। 167 अराकीन ने वोट कास्ट कर लिए हैं। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक जहीर इकबाल ने वोट कास्ट किया। फातिमा सलाहुद्दीन, राहिला खादिम हुसैन, रुखसाना कोस्टर ने वोट कास्ट कर लिया। उस्मा बट शहरबानो, मलिक शहबाज अली खोकर ने भी अपना वोट कास्ट किया है। अरकानी असम्बली मलिक खालिद परवेज खोकर, मलिक अनस महमूद ने भी वोट कास्ट कर लिया है। तो पंजाब असम्बली में सेनेट की एक नशिस्त पर इंतखाबात पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। 167 अरकान ने वोट कास्ट कर लिया है। राउद इरशाद हुसैन हमारे साथ है, मजीद इस पर उनसे बात कर लेते हैं। राउद इरशाद बताइएगा। बिल्कुल जी, पंजाब असम्बली की एक जनरल नशिस्त है जो कि प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इस नशिस्त पर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन का सिलसिला जो है वो उसके लिए पोलिंग का अमल जारी है। और आपको ये बताएं कि मजमूई तौर पर जो वोटर्स की तादाद है पंजाब असम्बली में वो 369 है। 361 वोट जो हैं वो हुक्मरान इत्तेहाद के बताए जा रहे हैं, जबकि 108 जो वोट हैं वो जो अपोजिशन इत्तेहाद के हैं। ताहम इस हवाले से आपको बताएं कि 371 का ये हाउस है और 2 ऐसी सीट्स हैं जिनमें एक मुल्तान की सीट है जो कि अदालती अमूर के बायस जो है वो मामला होने के बायस रुकन असम्बली अदालत नहीं पहुंच सके, जबकि एक सीट लाहौर की है जो कि मियां असलम इकबाल ने अभी तक हल्फ नहीं उठाया, जिसकी वजह से ये 2 सीट्स जो हैं वो 2 वोट कम हैं। लेकिन 369 में से मजमूई तौर पर 361 वोट जो है वो मुमकिन तौर पर मिलेंगे जो है वो हुकूमती उम्मीदवार को। हुकूमती उम्मीदवार जो है वो हाफिज अब्दुल करीम हैं, जबकि अपोजिशन के उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार हैं। जबकि 2 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो मैदान में हैं जिनमें खतीजा सिद्दीकी और इजाज़ मिनहास, इनका ताल्लुक बुनियादी तौर पर अपोजिशन से ही है, लेकिन ये आज़ाद हैसियत में ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सेनेट का। आपको ये बताएं कि इस हवाले से पोलिंग का अमल चूँकि 9 बजे शुरू हुआ और जो कि अभी तक जारी है, जो आखिरी इतला तक जो है वो 167 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक जहीर इकबाल चन्नड़ अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, जबकि अरकान असम्बली की जो है वो बड़ी तादाद वोट कास्ट करने पहुंच चुकी है और लम्हा ब लम्हा वोटर्स जो है वो जा भी रहे हैं और सीक्रेट बैलेट के जरिए बैलेटिंग हो रही है। हुकूमती जो उम्मीदवार हैं उनके पोलिंग एजेंट चीफ व्हिप मुस्लिम लीग नून राना मोहम्मद अरशद हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से भी पोलिंग एजेंट को नामजद किया गया है। ताहम फिलहाल अब जो पोलिंग का अमल है वो स्मूथली चल रहा है। तमाम तर जो मीडिया कवरेज के हवाले से जो ज़ाब्ता इखलाक जारी किया गया था, पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट जो है वो उस पर अमल पैरा है। आज गैलरी से कवरेज नहीं हो सकती, अलबत्ता बाहर से ज़रूर है। जो भी फुटेज होगी वो PTV या ख़ुद जो है वो पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट जारी करेगा। इसके अलावा जो है वो अंदर ना ही सहाफ़ी जो है वो जा सकेंगे और ना ही जो है वो कैमरे के साथ किसी को कवरेज की इजाज़त है। तमाम फ़िलहाल स्मूथली ये अमल जो है वो चल रहा है। मजमूई तौर पर जो 369 वोट है वो कास्ट होने हैं और 4 बजे तक का वक्त है। पोलिंग का अमल मुकम्मल होने पर जो है वो काउंटिंग होगी और जिसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। राउद इरशाद हमारे साथ आगाह कर रहे थे। शहर में हल्की हवाओं का सिलसिला शुरू हो गया। मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। पंजाब के बेशतर अजला में आज मानसून बारिशें होंगी। लाहौर में भी आज से 25 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला कदरे ज़्यादा ताकतवर है। PDMA की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। शहर में हल्की हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है और मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो 32 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब के बेशतर अजला में आज मानसून बारिशें बरसेंगी, ये पेश गोई की जा रही है। लाहौर में भी आज से 25 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा और मानसून बारिशों का ये चौथा सिलसिला कदरे ज़्यादा ताकतवर है। PDMA की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है शहरियों के लिए और एहतियात बरतने की तदाबीर भी जारी की जा रही हैं, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब के बेशतर अजला में आज मानसून बारिशें बरसेंगी, ये पेशगोई की जा रही है। लाहौर में आज से 25 जुलाई तक गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के हैं। मानसून बारिशों का ये चौथा सिलसिला है जो कि 25 जुलाई तक जारी रहेगा। कोमल असलम हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कोमल, बताइएगा कैसा मौसम है आज और मज़ीद क्या पेशगोई की जा रही है बारिश के हवाले से?
बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो सूरज और बादलों के दरमियान अटकेलियों का सिलसिला सुबह के औकात में देखा गया, जबकि इस वक्त बादल मुकम्मल तरीके से लाहौर शहर पर छा चुके हैं। हवाओं का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे हवाएं चलती कुछ देर के लिए मौसम बेहतर होता है। लेकिन इस वक्त की बात करें हम मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, तो हवाएं मुकम्मल तरीके से थमी हुई हैं, गर्मी का एहसास बढ़ रहा है, हब्स हो रही है, घुटन हो रही है, जिस वजह से जो है वो सांस लेने में मुश्किल का सामना हो रहा है। लाहौर शहर के बासी पसीने से शराबुर मारे मारे भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ देर की जो हवा रुकती है वो लाहौर शहर के बासियों की सेहत पर बहुत से मनफी असरात का सबब डालती है। लिहाजा इस फिजा में सांस लेना बेहद मुश्किलात का सामना करवाता है। टेम्परेचर की बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो तकरीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर लाहौर शहर में मौसमियाती तब्दीलियाँ वाज़ेह तौर पर रूनुमा रहेंगी। लाहौर शहर में बारिश से मुताल्लिक इम्कानात भी मौजूद हैं। तकरीबन 10% इम्कानात बताए जा रहे हैं कि लाहौर शहर में बारिश बरस सकती है। लिहाजा फिर वक्त की सूरत हाल के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ तो फिर वक्त जो है वो मौसम कदरे बेहतर महसूस नहीं किया जा रहा, क्योंकि हवाएं नहीं चल रही हैं। मौसम की बेहतरी के लिए हवाओं का चलना बेहद ज़रूरी है। आसमान पर बादल जैसे ही आते हैं तो लाहौरी जो हैं वो कुछ इस तरह से इत्मीनान का इजहार करना शुरू कर देते हैं कि शायद अब बारिश बरस जाए। लेकिन जैसे ही बादल आते हैं, हवाएं थमती हैं, तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन हो जाती है, क्योंकि एक अलग से ही घुटन महसूस की जाती है। दिल नहीं करता कि आप बाहर निकल कर 1 मिनट भी जो है वो अपना कोई भी काम करें, क्योंकि आपकी कोशिश होती है कि आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ पे एटलीस्ट आपको कुछ देर के लिए हवा मिले तो सही, जिस पर आप बेहतरीन सांस ले सकें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में जो है वो सांस लेना बेहद मुश्किल हो जाता है। लिहाजा लाहौरी जो है वो यही कोशिश करते हैं कि ऐसी जगह पर बिल्कुल ना जाएं जहाँ पर हवा का जो प्रेशर है वो ना हो, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेने में कमी हो। और इस वजह से जो है वो लाहौरी को कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब यकीनी बनाया जाए, ताकि एहतियात करेंगे तभी जो है वो इस लाहौर की फ़िज़ाओं में इस लाहौर के मौसम को इंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ओवरऑल जो है वो लाहौर का AQI भी बेहतर रिकॉर्ड किया जा रहा है और लाहौर अभी भी 7वें नंबर पर है। कल बिल्कुल लाहौर हो गया और शहर में हल्की हवाओं का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया कोमल असलम आपका। उधर सूबे में होने वाली बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। दरियाई रावी में शाहदरा के मुकाम पर वाटर लेवल 8,912 क्यूसिक हो चुका है। पानी की सतह 8,000 क्यूसिक तक खतरनाक है। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है ज़्यादा पानी आ जाने से सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात बसाम सुल्तान से हासिल करेंगे। बसाम बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रावी दरियाए रावी शादरा के मकाम पर मौजूद हूँ। इस टाइम जो पानी का लेवल है वो 8,000 से 9,000 क्यूसिक फीट तक जो है वो बताया जा रहा है, जो इतने ख़तरे की जो है वो बात नहीं है। सुबह भर के अंदर जो बारिशें हुई थी उनके पेश नज़र जो है वो ये एमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए जो है वो टीमें भी हमा वक्त जो है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। रेस्क्यू 1122 हों, सिविल डिफेंस के गोताखोर हों, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें तमाम ही जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू 1122 की जानिब से एक गाड़ी और 2 कश्तियाँ जो है वो शादरा के मकाम पर जो है वो खड़ी की गई हैं, ताकि किसी भी किस्म नागहानी सूरत हाल से जो है वो निपटा जा सके। इसी तरह सिविल डिफेंस के कुछ 7 के करीब गोताखोर भी जो है वो यहाँ पर 24 घंटे जो है वो मौजूद रहते हैं, ताकि कोई भी अगर पानी के अंदर गिर जाए तो उसको फिलफौर जो है वो निकाला जाए, या जो नहाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं उनको भी जो है वो यहाँ पर दरिया के करीब आने से जो है वो रोका जा रहा है। वैसे तो पानी का लेवल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तमाम जो अलाइड महकमे हैं उनकी जानिब से तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। रेस्क्यू 1122 जो सिविल डिफेंस के एहलकार हैं, यहाँ तक कि हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पर एक मेडिकल कैंप भी जो है वो कायम किया गया है, जहाँ पर 3 एहलकार जो है वो 24 घंटे मौजूद रहते हैं, ताकि अगर वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाए और कोई सैलाबी सूरत हाल बनने लगे तो उसको जो है वो फिलफौर उससे निपटा जा सके। पहले हम देखते थे कि रिवर बेड के अंदर जो है वो झुग्गियाँ और रिहाइश गाहें जो है वो बनी हुई थी, जिसकी वजह से ख़तरात जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते थे, उनको जो है वो यहाँ से इवैक्यूएट करवाना पड़ता था। लेकिन अब रिवर बेड से जो झुग्गियाँ हैं उनको इवैक्यूएट एक तवील अरसे से जो है वो किया जा चुका है। तो लेकिन अगर पानी का लेवल बढ़ जाता है तो दीगर नशेबी इलाकों के अंदर पानी आने के ख़तरात हो सकते हैं। उससे निपटने के लिए तमाम अलाइड महकमे जो है वो इधर तैयार दिखाई दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बसाम थे, आगाह कर रहे थे। सिटी ट्रैफिक पुलिस का बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन। ट्रैफिक पुलिस की मुख्तलिफ शाहराहों पर नाकाबंदी, मॉल रोड, केनाल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, मेन बुलेवुड, गुलबर्ग पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी करके ट्रैफिक वार्डन चालान और मोटरसाइकिलें बंद करने लगे हैं। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ आबिद चौधरी हैं। जी आबिद चौधरी। सिटी ट्रैफिक
पुलिस ने बगैर नंबर प्लेट और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया और क्रैकडाउन के लिए शहर की अहम शाहराहों पर नाकाबंदी कर दी गई है। मार रोड, जे रोड, किनार रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और फिरोजपुर रोड पर इस वक्त नाकाबंदी करके मोटरसाइकिल सवारों के चलान किए जा रहे हैं और उसके साथ साथ उनकी मोटरसाइकिलें भी बंद की जा रही है। इस वक्त मनाजिर आप देख सकते हैं कि ये जे रोड के हैं जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। इस वक्त DSP फारूक रईस हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कितनी कार्रवाई अभी तक की गई और शहरी जो हैं उन्होंने हेल्मेट पहनना शुरू कर दिया? ये गुज़िश्ता 2 रोज़ से ये क्रैकडाउन जारी है और अब तक तकरीबन 26,000 से ज़ायद जो है वो चलान हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर लाहौर शहर में किए जा चुके हैं। और अगर आप जो जनवरी से अब तक का डाटा हम लें तो ये 1.5 लाख के करीब चलान हैं जो कि हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर लाहौर शहर में किए गए हैं। और जो डेडलाइन थी आज वो ख़त्म हो गई है कि अगर कोई शहरी हेलमेट के बगैर नज़र आएगा तो फिर उसके खिलाफ FIR भी लॉन्च की जा सकती है। CTO की जानिब से तो ये भी कहा गया था अगर किसी इलाके में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार नजर आया तो ट्रैफिक वार्डन की 1 साल की नौकरी जब्त कर ली जाएगी। तो ट्रैफिक जो वार्डन है उनकी जानिब से तमाम एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स के ऊपर जो है वो सख्त किस्म की नाकाबंदी की गई है और मेरा ख्याल है कि कोई चांस कोई नहीं है किसी का कि कोई बगैर हेलमेट वहाँ से गुजर जाए। अगर कोई बगैर हेलमेट है तो उसके पास चलान शीट मौजूद है और उसको ये हदायत की गई है कि फौरी तौर पे जाके हेलमेट ले। बगैर हेलमेट और बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है और बताया जा रहा है कि सुबह से लेकर अब तक तकरीबन 26,000 से ज़ायद चलान जो है वो भी कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी आप। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालानिंग वसूली के लिए अहम फैसले। अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर वीडियोस बनेंगी। खिलाफ वर्जी पर वीडियोस QR कोड के जरिए जारी की जाएंगी। 5 सेकंड की वीडियो मुतलका गाड़ी मालिक को फ़ोन पर भिजवाई जाएगी। इस हवाले से तफसीलात अली साही से हासिल कर लेंगे, बताइएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर चालानिंग और जुर्मानों की वसूली के लिए अहम फैसले किए गए हैं। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर का कहना है कि अब जितने भी शहरियों के चलान होंगे उसके लिए वीडियोस जो हैं वो बनाई जाएंगी। हर वार्डन, हर ट्रैफिक असिस्टेंट इस बात का पाबंद होगा कि वो 5 सेकंड की वीडियो जो है चाहे बॉडी कैम के ज़रिए या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बनाएगा और मुतलका शहरी की गाड़ी की नंबर प्लेट से ही तमाम डाटा जो है वो एक्साइज के ज़रिए ट्रैफिक पुलिस को मिलेगा और शहरी के मोबाइल पर QR कोड की सूरत में वो चलान जो है वो भिजवाया जाएगा ताकि शहरी जैसे ही QR कोड को ओपन करेंगे तो तमाम तफसीलात सामने आ जाएंगी। इसके लिए पंजाब भर में बॉडी कैम फ्राहम करने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है और ट्रैफिक वार्डन्स को मोबाइल के ज़रिए वीडियोस बनाने की भी डायरेक्शंस जारी की गई हैं। बहुत सारे शहरियों की जानब से शिकायत आती थी कि उनके गलत चलान किए जा रहे हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वीडियो एविडेंस जो है वो देने का फ़ैसला किया गया है। इसके साथ साथ लाहौर समेत पंजाब भर में अरबों रुपए की जो ट्रैफिक चलान हैं उनके जुर्मानों की पेंडेंसी है, तो इसकी वसूली के लिए भी नए कवानीन पर के हवाले से तरमीम की जा रही है और उसमें समरी तैयार करके जल्द हुकूमत को भिजवाई जाएगी, जिसमें जो एक टाइम फ्रेम इसका मुकर्रर किया गया है उसमें जो जुर्माना। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साही। लाहौर से कराची जाने वाली 3 ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील हो गया। बिजनेस एक्सप्रेस दोपहर 4:30 की बजाय शाम 6:30 बजे लाहौर से रवाना होगी। इस हवाले से बात करेंगे, सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की वजह से जो ट्रेन ऑपरेशन है वो शदीद मुतासर है और लाहौर आने वाली ट्रेनें हैं तो घंटों तही का शिकार है वो हो चुकी। इसके बाद लाहौर से वापस कराची जाने वाली ट्रेनें हैं उनके औकात हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं। आज भी लाहौर डिवीजन ने 3 ट्रेनों के औकात हैं वो तब्दील किए हैं, जिनमें बिजनेस एक्सप्रेस है वो कराची के लिए दोपहर 4:30 बजे की बजाय शाम 6:30 बजे है वो लाहौर से रवाना करने का फैसला है वो किया गया है। जबकि कराची एक्सप्रेस है वो शाम 6 बजे की बजाय 8 बजे रात को लाहौर से रवाना की जाएगी और इसी तरह शाह हुसैन एक्सप्रेस जो है वो कराची के लिए रात 9 बजे की बजाय 10:15 पर लाहौर से कराची के लिए रवाना करने का फैसला है वो रेलवे हुकाम ने किया है और इस वजह से तमाम मुसाफिर को ये हदायत की गई है कि वो नए शेड्यूल के मुताबिक रेलवे स्टेशन का सफर करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। कि वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला है। FPA की मद में 65 पैसे फी यूनिट कमी लाने की दरख्वास्त दायर की गई है। CPPA ने माह जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर दरख्वास्त दायर की है। नेपरा ने दरख्वास्त पर 30 जुलाई को समाअत मुकर्रर कर दी। इस हवाले से आगाह कर रहे हैं मजीद हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा हैं। जी शाहिद सिपरा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला किया गया है। इस हवाले से सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने एक दरख्वास्त नेपरा में दायर की है, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि 65 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमतों में कमी की जाए, चूँकि माह जून में जो बिजली की पैदावार की गई और उसके बाद सार्फिन को बिलिंग हुई, उसमें डिफरेंस आ रहा है कि 65 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से सार्फिन को रिलीफ दिया जाना है। तो CPPA ने जो दरख्वास्त दायर की है, इस पर नेपरा ने 30 जुलाई को समाअत मुकर्रर की है। 30 जुलाई को होने वाली समाअत के दौरान इस बात का फैसला होगा कि आया कि सार्फिन को माह जून में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में रिलीफ दिया जाना है या नहीं दिया जाना। ताहम अगर नेपरा की जानिब से इस बात की मंजूरी दे दी जाती है कि 65 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमतों में कमी की जाए और सार्फिन को रिलीफ दिया जाए, जिसके बाद माह अगस्त का जो बिलिंग साइकिल होगा, इसमें सार्फिन को माह जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बुनियाद पर जो यूनिट्स उस वक्त कंज्यूम होंगे, जिनके बिल सार्फिन अदा कर चुके हैं, तो उन यूनिट्स की बुनियाद पर 65 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से रिलीफ दिया जाएगा और ये बिलों पर अलहदा प्रिंट भी किया जाएगा। 30 जुलाई को इस बात की समाअत मुकर्रर की गई है, जिसके बाद नेपरा की जानिब से CPPA ने जो दरख्वास्त दायर की है बिजली की कीमतों में कमी लाने के लिए, उस पर बाज़ाब्ता तौर पर समाअत होगी और कमी लाने की हतमी मंजूरी दी जाएगी। शाही नदीम सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। LDA शोभा टाउन प्लानिंग की लापरवाही या आशीर्वाद? PIA मेन बुलेवार्ड पर गैर कानूनी तामीरात धड़ल्ले से जारी हैं। शोभा टाउन प्लानिंग जोन 4 में कमर्शियल प्लाजों की तामीर शुरू कर दी गई। खयाबान जिना, खयाबान फिरदौसी में भी गैर कानूनी तामीरात जारी है। इस हवाले से जान लेंगे दौरे नायाब हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। जी बिल्कुल, बारहा इस चीज़ को हाईलाइट किया गया और LDA की जानिब से भी बारहा ये दावा किया जाता रहा कि लाहौर शहर में अब गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन नहीं की जा सकेगी और इस हवाले से DG LDA और उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। लेकिन LDA शोभा टाउन प्लानिंग जो है वो अपने तमाम रिवायती अंदाज से, अपनी तमाम तर जो पुराने तरीक़ाकार है उस पर ना सिर्फ गैर कानूनी तामीरात करवा रहा है, बल्कि मुबैना तौर पर घरों की कन्वर्जन करवा कर उनको भी कमर्शियल प्लाजों में तामीर किया जा रहा है। अगर बात की जाए LDA के अपने सामने, तो 100 के करीब जो है वो खाली प्लाटों पे आर्जी स्ट्रक्चर के साथ कैफ़े और होटल्स बन चुके हैं। खयाबान जिना, खयाबान फिरदौसी, पाइन एवेन्यू, अड्डा प्लॉट तक, रायविंड रोड तक, मेन रोड VVIP रोड है जहाँ पे वज़ीर आला का हर दूसरे रोज़ गुजर होता है, वहाँ पे भी गैर कानूनी तामीरात कराई जा रही हैं। जौहर टाउन का बेड़ा गर्क करने के बाद अब इससे मुत्तसिल जो मेन रोड्स हैं, मेन सोसाइटी हैं, उनकी तरफ LDA शोभा टाउन प्लानिंग के अफसरान ने रुख कर लिया है और PIA रोड जैसी जो कि बहुत ही मेन बुलेवार्ड है और बड़ी A+ रोड है, उस पर भी कमर्शियल तामीरात करवाई जा रही हैं और उनके ग्रे स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं। ना ही वो कायदा ज़वाबित पूरा उतरती हैं, ना ही उनके आगे पार्किंग स्पेसेस होती हैं और रातों रात उनको खड़ा कर दिया जाता है। इससे जो है जेन्युइन रेजिडेंट्स और जेन्युइन काम करने वाले ताजरों का इस्तेहसाल हो रहा है, शहरियों के हकूक़ पामाल हो रहे हैं और जिन रहायशी इलाकों में आप ये गैर कानूनी बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, वहाँ के सिस्टम पे बड़ा बोझ आ रहा है। ना वहाँ पे पार्किंग का सिस्टम होता है, ना वहाँ पे ट्रैफिक का सिस्टम रह जाता है, ना ही वहाँ पे सर्विस सिस्टम जो है वो लोड बर्दाश्त करता है और सर्विसेज जो है मुतासिर हो जाती हैं। इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ताहम LDA हुकाम का कहना है कि जी हम इस पर नोटिस लेंगे और बिल्डिंगें जो बनाई गई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुरे नायाब। 9 मई मुकदमात की जेल ट्रायल में अहम पेशरफ्त हुई है। 9 मई को शेरपाव पुल तकारीर और जलाओ घराव केस का ट्रायल मुकम्मल हो गया। अदालत आज वकला की हतमी बहस के बाद मुकदमे का फैसला सुनाएगी। इस हवाले से आगाह करेंगे जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ हैं। जी जमालुद्दीन जमाली। बिल्कुल 9 मई जलाओ घराव के एक मुकदमे के अंदर जो है अहम पेशरफ्त हुई है। मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल हो गया है और आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कोट लखपत जेल में मुकदमे का फैसला सुनाएगी। इस मुकदमे के अंदर आज हतमी बहस होगी। कुछ मुल्ज़मान के वकला जो है उनकी बहस हो चुकी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी के वकील बुरहान मुअज़्ज़म हतमी बहस करेंगे, उसके बाद अदालत फ़ैसला सुनाएगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद जो है इस मुकदमे का ट्रायल जो है उन्होंने मुकम्मल किया है। आज उस पर वो फैसला सुनाएंगे। इस मुकदमे में 66 गवाहान ने शहादतें कलम बंद करवाई, जबकि मुल्ज़मान के अपने भी जो आखिरी जो बयानात हैं सफाई के वो कलम बंद हुए और जिसके बाद ट्रायल मुकम्मल हुआ। और आज चूँकि ये हतमी कार्रवाई है, हतमी बहस से मुतल्लक, और उसके बाद फ़ैसला होगा। शेरपा पुल तकारीर और जलाओ घराव का मुकदमा थाना सरवर रोड में दर्ज है और पुलिस ने चलान जमा कराया था। 14 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़
जिनमें शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियाँ महमूद रशीद जो ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान हैं, ये शामिल हैं। जी जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, हाई कोर्ट में 9 भट्टा मजदूरों को बाजियाब करवाने के लिए दायर दरख्वास्त खारिज। गलत बयानी पर दरख्वास्त गुजार की सिक्योरिटी की रकम भी बहके सरकार जब्त करने का हुक्म जारी किया गया है। उनकी जानिब से मज़ीद क्या कहा गया है, ये जान लेंगे। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। हाई कोर्ट में भट्टा मजदूरों की बाजियाबी के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि अदालत आलिया ने भट्टा मजदूरों को बाजियाब करवा कर रिहा करने का हुक्म दिया है, लेकिन आज भट्टा मजदूरों के हवाले से एक बिल्कुल मुनफरद एक केस है जिसमें अदालत ने भट्टा मजदूरों की बाजियाबी के लिए दायर की गई दरख्वास्त खारिज कर दी है और इस हवाले से जो सिक्योरिटी जमा करवाई गई थी उसे भी बहक सरकार जब्त करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम ने भट्टा मजदूरों की बाजियाबी के लिए दायर की गई दरख्वास्त गलत बयानी होने के बाद इसको खारिज किया है और चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया है कि भट्टा मजदूर तो हमसे भेजा में उनको रखा ही नहीं गया बल्कि वो मर्ज़ी से काम कर रहे थे। तो अदालत ने दरख्वास्त गुजार की इस हवाले से पटिशन दायर करने पर इजहार नाराज़गी भी किया और उसकी जानब से जो सिक्योरिटी की जमा करवाई गई रकम थी उसको बहक सरकार जब्त करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस जस्टिस मिसालिया नीलम ने शहरी मंजूर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की जिसमें उसने फूल नगर के इलाके में भट्टा मालिक से मजदूरों की बाजियाबी के लिए अदालत से रजू किया था। 9 भट्टा मजदूर थे जिनको फूल नगर पुलिस ने अदालत में पेश किया। तो अदालत को पुलिस की जानब से ये बताया गया कि ये जबरी मुशक्क़त में के हवाले से वहाँ पे काम नहीं कर रहे थे, अपनी मर्ज़ी से रह रहे थे और भट्टा मालिक की जानब से इन्हें हफ्से बेजा में रखने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। ये पुलिस की जानब से अदालत को बताया गया, जिस पर अदालत ने जो पटिशन थी बाजियाबी की उसको खारिज कर दिया और 9 शुक्रिया मलिक अशरफ। 2018 से 2024 तक 1,87,000 चालान कहाँ गए? अदलिया, पुलिस, प्रोसिक्यूशन ने सर जोड़ लिए। सेशन जज ने कमेटी तश्कील दे दी है। इस हवाले से बात कर लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक, अपडेट कीजिएगा। 2018 से 2024 तक 1,87,000 चलान जो है वो कहाँ गए? अदलिया, पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने जो है वो सर जोड़ लिए हैं और अब ये जो अभाम चलानों का पैदा हो चुका है इसको जो है वो दूर करने के लिए सेशन जज लाहौर की तरफ से एक बाकायदा कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है जिसमें सीनियर सिविल जज शफकत अब्बास मगियाना, DIG इन्वेस्टिगेशन और डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वकार आबद भट्टी जो हैं इन पर मुश्तमिल जो है वो एक टीम बना दी गई है। ये टीम जो है बाकायदा पड़ताल कर रही है कि जो ये 1,87,000 चलान हैं वो इस वक्त कहाँ हैं। पुलिस का कहना यह है कि जो 1,87,000 चलान की जो रिपोर्ट है प्रोसिक्यूशन के पास वो तादाद जो है वो सही नहीं है क्योंकि कुछ फैसले इसमें हो चुके हैं, वो भी तादाद उनके पास है और जो केसों के हवाले से बताया जा रहा है उसमें तकरीबन हमारे पास 60,000 के करीब केस होंगे जो हमारे पास हैं जिसके चलान जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। इस वक्त जो है मगियाना जो शफकत अब्बास मगियाना है वो अदालतों में जो फैसले 2018 से 24 तक के हुए हैं उसके हवाले से जो है वो तफसीलात जो है वो जमा कर रहे हैं। इस हवाले से जो है अब टीमें जो है वो बना दी गई हैं। सेशन जज लाहौर की तरफ से कहा गया है कि ये अदालती मौसम गर्मा की जो तातीलात हैं उसमें जज छुट्टी पर हैं और फौरी तौर पर जो है वो इन छुट्टियों के दौरान जो है ये अवाम जो 1,87,000 का चल रहा है उसको जो है वो दूर। जी ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। महकमों की नाकिस कोऑर्डिनेशन सरकारी खजाने पर बोझ बन गई। लेस्को की टाल मटोल ट्रांसपोर्ट कंपनी को करोड़ों में पड़ने लगी है। इलेक्ट्रिक बस डिपो पर लगे सोलर पैनल शोपीस बनकर रह गए हैं, इसकी क्या वजूहात है जान लेंगे। ताहिर जमील से बताइएगा। सरकारी महकमों और इदारों की नाकस कोऑर्डिनेशन, नाकस हिकमत अमली अब कौमी खजाने पर एक बोझ बन गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलेक्ट्रिक बसों के डिपो पे जो कि ग्रीन टाउन में हमदर्द चौक के मुकाम पर मौजूद है। यहाँ से शहर में इलेक्ट्रिक बसें जो चल रही हैं उनका यहाँ से ये उनका यहाँ पे चार्ज होती हैं और यहाँ पे वो पार्क भी होती हैं। ये रवायती बसें नहीं हैं, पेट्रोल या डीजल के बजाय इन्होंने बिजली से चार्ज होना था और फिर अपना ऑपरेशन करना था। लेकिन ये इनकी चार्जिंग जो है वो रवायती बिजली या वाप्टा या लेस्को की बिजली के बजाय जो शमसी तवानाई हैं उससे इन्होंने चार्ज होना था। मनसूबा यही था, लेकिन ताहाल 7 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक इसे लेस्को और वाप्टा की बिजली से इनकी चार्जिंग हो रही है इन बसों की, जो कि जो मंसूबे के
और जो इसकी इनिशियल जो इसके मंसूबा था उसके बिल्कुल बरक्स है और कौमी ख़जाने को करोड़ों में पड़ रही है। हर माह पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी 1 से 2 करोड़ रुपए इन बसों की चार्जिंग का बिल भी अदा कर रही है। बावजूद इसके कि 10 करोड़ से ज़ायद मालियत की सोलर प्लेट्स ऊपर शेड पर लगी हुई हैं, और लेकिन इनकी एक हैसियत जो है वो डेकोरेशन पीसेस ज़्यादा नहीं रह गई। इस वजह से पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के ज़राए का ये कहना है कि गुज़िश्ता माह उन्होंने लेस्को को एक दरख्वास्त जमा करवाई है, डिमांड नोटिस भी जमा करवाया, लेकिन ताहाल ग्रीन मीटर या नेट मीटरिंग का अभी तक यहाँ पे नहीं लगाया जा सका, जिसकी वजह से ये सोलर प्लेट्स फाल नहीं की जा सकी और इसी वजह से इन बसों को अब रवायती वापटा और लेस्को की बिजली है उससे चार्ज किया जा रहा है। अप्रैल में 3 माह की मोहलत मजीद देने के बाद अप्रैल में इसको फाल किया जाना था, लेकिन अप्रैल की डेडलाइन भी गुजर चुकी है और अब जुलाई भी आधा गुजर चुका है, लेकिन ताहाल जो सोलर प्लेट्स यहाँ पे हैं उनसे इस्तेफादा हासिल नहीं। बहुत शुक्रिया ताहिर। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद कासी का पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी का दौरा है। अथॉरिटी की कारकर्दगी और मुस्तकबिल के अहदाफ बारे खसूसी इजलास की सदारत की गई। दौरे का तफसीली अहवाल जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर। सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी का दौरा किया है, जहां पर जो साइंसदान हैं और डीजी फोरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद ने उनका इस्तकबाल किया और डीजी पेफ्डा डॉक्टर तलत नसीर पाशा, एडिशनल सेक्रेटरी पुलिस और एडिशनल डीजी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी भी इस मौके पर मौजूद थे। इस हवाले से जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की कारकर्दगी को जाँचा गया, परखा गया, उसको मजीद कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए इकदाम तजवीज़ किए गए और उसके अहदाफ जो उनका टारगेट मुतय्यन किया गया ताकि कौन कौन से हदफ उसके पूरे हो चुके हैं, कौन कौन से पूरे होने बाकी हैं। और इस हवाले से होम सेक्रेटरी ने इस मौके पर बताया कि 4.5 अरब रुपए से फोरेंसिक साइंस एजेंसी के लिए नए आलात खरीदे जा रहे हैं और 700 जदीद आलात जो है वो तब्दील किए जा रहे हैं। वो इस हवाले से बैनुल अक़वामी मार्केट से आलात खरीदे जा रहे हैं और 77 नए साइंसदान जो है वो भर्ती किए जा रहे हैं ताकि जो इसका कारकर्दगी है इसकी बेहतर की जा सके और इसमें ज़्यादा जो टेस्ट हैं वो किए जा सके और जो साइंसदानों की कमी है वो पूरी की जा सके। और 200 साइंसदान जो है उनको बैनुल अक़वामी अदारों से तरबियत दिलाई गई है और जो साइंसदान हैं उनकी तनख्वाह जो है वो मार्केट रेट के मुताबिक मुकर्रर की गई है ताकि साइंसदानों का ब्रेन ड्रेन ना हो सके। इस वाले से होम सेक्रेटरी पंजाब ने मजीद इक़दाम तजवीज़ किए हैं और पेफ्डा के साथ पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के साथ साथ पेफ्डा को जल्द अज जल्द फाल करने के वाले से इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। होम सेक्रेटरी पंजाब ने यह भी हिदायत किया और होम सेक्रेटरी पंजाब ने यह भी हिदायत किया कि जितने टेस्ट आते हैं उनको मुकर्रर करदा वक्त में मुकम्मल किया जाए टेस्टों को और जो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन जो है वो बेहतर की जाए। ठीक है कैसे खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। यूईटी में अहम खाली असामियों पर भर्तियों का ये मामला है। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर की गवर्नर पंजाब को ब्रीफिंग, यूनिवर्सिटी माली मामलात, इंतजामी उमूर और दीगर खाली असामियों पर ब्रीफिंग दी गई। इस हवाले से जानेंगे इमरान यूनस से, बताइएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में खाली सामियों का ये मामला है और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर शाहिद मुनीर ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात की है और उस मुलाकात में यूनिवर्सिटी के माली मामलात और खाली सामियों पर गवर्नर पंजाब को ब्रीफिंग दी गई है। मुलाकात में वाइस चांसलर यूईटी डॉक्टर शाहिद मुनीर ने गवर्नर पंजाब से दरख्वास्त की है कि यूनिवर्सिटी में ख़जानादार समेत अहम खाली सामियों को जल्द फिल जो है वो किया जाए, चूँकि ख़जानादार समेत जो दीगर अहम खाली सामिए हैं उनकी वजह से जो यूनिवर्सिटी के मामलात हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। और वाइस चांसलर की दरख्वास्त पर गवर्नर पंजाब ने वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटी में ट्रेयर समेत दीगर अहम खाली सामियों को जल्द फिल करने की यकीन दहानी कराई है। और गवर्नर पंजाब का इस मौके पर कहना था कि यूनिवर्सिटी में तसलसल और शफाफियत के लिए जो खाली सामिए हैं उनको जल्द फिल किया जाएगा। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में पहली बार जनरल अस्पताल में शुगर के मरीजों के लिए एरोबिक क्लासेस का आगाज हो गया है। इस हवाले से आगाह करेंगी समरा फातिमा। जी समरा। जनरल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ जहाँ प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल की जानिब से पहली बार एरोबिक्स एक्सरसाइज का आगाज़ किया गया है। इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा ये क्या है और किस तरह से मरीज़ों के लिए जो है वो मददगार साबित होगी। देखें, एक मकूला है हरकत में बरकत है। तो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट जनरल हॉस्पिटल ने अपनी मदद आपके तहत इसको एक तो रेनोवेट किया अपने डिपार्टमेंट को और दूसरा कुछ मुखय्यर हजरात ने इसमें डोनेशन दे के 3 ऐसी मशीनों का इंतज़ाम किया है जिससे आप हर किस्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और ख़ास कर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है जो कि एरोबिक एक्सरसाइज हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए।
तो एक्सरसाइज जो है वो एक ऐसी फ्री थेरेपी है जिससे मरीज़ों की जो है अपलिफ्ट हो सकती है और पेशेंट केयर बेहतर हो सकती है। और जिस तरह हमारी वज़ीर आला ने उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ क्वालिटी केयर का, तो ये सारी की सारी कोशिश जो है उस सिमत की तरफ एक अप्रोच है। इनकी गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी है और इसी तरह से इनका यही कहना है कि अपनी मदद आपके तहत फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट को ना सिर्फ अपग्रेड किया गया है बल्कि यहाँ पर एरोबिक्स एक्सरसाइज का भी आगाज़ किया गया है ताकि जो शुगर के मरीज़ हैं उनके लिए वो मददगार साबित हो सके और ये जो एक्सरसाइज है वो शुगर को कंट्रोल करने में भी मददगार साबित होगी। ठीक है समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका।